तो वहाँ से अमेरिका अपने न्यूक्लियर एसेट्स हटा रहा है। अब हटा रहा है कि नहीं हटा रहा है, ये तो अमेरिका जब तक इसकी पुष्टि नहीं करता नहीं पता चलेगा। लेकिन जो बात हमारे एयर चीफ ने बताई और दूसरी बात जो थल सेनाध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही, थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 1 में जो संयम बरता था वैसा संयम अगली बार नहीं बरतेंगे। रक्षा मंत्री और एयर चीफ दोनों ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर हमला करने की या आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश की तो उसका इतिहास भूगोल बदल जाएगा। थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान तय कर ले उसको अपने मौजूदा इतिहास भूगोल में रहना है या नहीं रहना है। सवाल यह है कि ये बातें इस समय क्यों हो रही हैं। एक तो आपको याद होगा कि अपनी ब्रीफिंग में जो हमारे डीजीएमओ थे तीनों सेनाओं के, वो बार बार वो कहते थे कि हम पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद, पुष्टि करने के बाद ही इस बारे में कोई बयान देंगे। तो अब बयान आया है और इसका एक संदर्भ ये भी है कि यूएन में अभी हाल ही में पाकिस्तान ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में उसकी जीत हुई है। तो हमारे सैन्य अधिकारियों ने कहा कि भाई पाकिस्तान की इस बात को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो कहता है कि 1971 का युद्ध भी वो ही जीता है। तो पाकिस्तान अपनी हार नहीं मान सकता। पाकिस्तान जिस दिन कहेगा कि हम हार गए युद्ध भारत से, उस दिन पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना के जनरलों को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। तो पाकिस्तान की सेना को अगर सरवाइव करना है तो उनको ये नैरेटिव बना कर रखना है कि हम भारत से हमेशा जीत जाते हैं, भारत हमसे हार जाता है। ये भ्रम बनाए रखने के लिए वो तरह तरह का झूठ फैलाते हैं। अब एक बात और कही जा रही है, भारत इस नैरेटिव की लड़ाई में पिछड़ गया। भारत ने जो जानकारी अब दी जा रही है ये उसी समय दी जानी चाहिए थी जब ऑपरेशन सिंदूर रुका था, उसके बाद जो ब्रीफिंग्स हुई उन्हीं में बताया जाना चाहिए था। उसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और दुनिया भर में हल्ला मचाया कि वो जीत गया है, भारत को नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि भारत में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता तक और दूसरे विपक्षी दल भारत सरकार से पूछने लगे कि हमारे कितने जेट गिरे। उनमें से किसी एक ने भी नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने जेट गिरे। तो उनका कंसर्न समझिए। तो ये नैरेटिव किस तरह से चल रहा था। दूसरा, भारत इस नैरेटिव वार में पिछड़ा नहीं है।